सर आपका। और अब जी, जी। हमारे साथ इसी क्रम में है ऋचा जी और सबसे खास ऋचा बात जी। बिल्कुल। जी, जी। रेणु जी आप कुछ बोल रहे थे, आप पूरा करें। बिल्कुल, मैं ये कह रही थी कि ऋचा जी को काव्य पाठ के लिए हम आमंत्रित करें, उससे पहले खास बात होती है एक-दूसरे का परिचय होना। तो पूजा जी, हम चाहेंगे कि जी। आप इनका ऋचा जी का थोड़ा-सा परिचय हम सभी जो तमाम बिल्कुल। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं ऋचा जी को बताएँ। बुलाने से पहले मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। कान्हा की बांसुरी की मधुर तान है राधा, कान्हा की मधुर बांसुरी की तान है राधा, बांके बिहारी लाल की मुस्कान है राधा, कहने को तो वो सांवरे की बावरी, मगर इस लोक से परलोक तक का ज्ञान है राधा। और ऐसा ही पारलौकिक ज्ञान अपने अंदर समाये, ज्योतिष में बहुत सी उपलब्धियां और सम्मान अर्जित किए हुए हम सभी के बीच हैं ऋचा श्रीवास्तव जी, जो ज्योतिष में न जाने कितनी उपलब्धियां अपने नाम कर चुकी हैं, अपना लोहा मनवा चुकी हैं, और इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपके व्यंग्य, आलेख इत्यादि छपते ही रहते हैं। और ऑल इंडिया रेडियो जमशेदपुर से भी काव्य पाठ एवं परिचर्चाओं में आपकी हमेशा भागीदारी। बहुत बहुत स्वागत है ऋचा जी आपका। आपका है बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी और रेणु जी। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बधाई देती हूँ कि आप इतना सुंदर मंच संचालन कर रही हैं कि सुनने वाले को बिल्कुल मजा ही आ जाता है, और बहुत सहजता से आपने मतलब मेरा स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं इस महायज्ञ में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की साक्षी बन रही हूँ। और क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल आ रही है स्पष्ट है आपकी। जी जी जी। और जी, मैं आयोजक मंडल सदस्य जितने भी हैं, आदरणीय हरीश नवल जी, पूनम सागर जी, नरेंद्र चंद्र जोशी जी और नीता जोशी जी, सबको बधाई देती हूँ कि वे इस कार्यक्रम का इतना सफल आयोजन कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के जितने भी संचालक गण हैं, उन सबको भी मैं साधुवाद प्रदान करती हूँ कि वे दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। और सबसे अधिक प्रशंसा और बधाई के पात्र हैं हमारे मैजिक मैन एन चंद्रा जी, जो अपने मैजिक मैन नाम को सार्थक करते हुए इस महायज्ञ का बीड़ा उन्होंने उठाया है और इतने सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को 15 दिनों से चला रहे हैं। और वास्तव में असली बधाई के हकदार वही हैं। और साथ ही साथ मैं अपनी बहुत प्रिय मित्र अनामिका चक्रवर्ती को भी बहुत सारा प्यार और स्नेह प्रदान करना चाहती हूँ कि उसके हौसला से, उसके प्रोत्साहन के फलस्वरूप मैं आज इस मंच पे मेरी उपस्थिति दर्ज हुई है। अब मैं बहुत ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं अपने छोटा सा जो काव्य संसार है मेरा, उससे मैं आप सबको रूबरू कराना चाहती हूँ। स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी पहली रचना है, उसका शीर्षक है आम घरों की लड़कियां। आजकल के हम आधुनिक लड़कियों को देखते हैं किस प्रकार से वो सड़कों पे घूमती फिरती हैं, आजादी और स्वच्छंदता पूर्वक वो रहती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं। लेकिन हम आम घरों की लड़कियां कैसी होती हैं, इस बारे में मेरी चंद पंक्तियां मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। धन्यवाद जी। आम घरों की लड़कियों के नहीं होते गहरे रंगे होठ, आम घरों की लड़कियों के नहीं होते गहरे रंगे होठ, ना ही स्ट्रेट किए बाल, ना तो नेल पेंट से रंगे नाखून, ना ही पार्लर की पॉलिश से चमकती त्वचा। आम घरों की लड़कियों के नहीं होते गहरे रंगे होठ, ना ही स्ट्रेट किए बाल, ना तो नेल पेंट से रंगे नाखून, और ना ही पार्लर की पॉलिश से चमकती त्वचा। घर की चार दीवारी में कैद, मसालों की गंध से घिरी देह को आईने में निहारती, या अपनी खुरदुरी हथेली की हल्दी भरी लकीरों को परखती, आंखों की कोरों से काजल संग बह गए ख्वाबों को पूछती हैं। घर की चारदीवारी में कैद, मसालों की गंध से घिरी देह को आईने में निहारती, या अपनी खुरदुरी हथेली की हल्दी भरी लकीरों को परखती, आंखों की कोरों से काजल संग बह गए ख्वाबों को पूछती हैं। आम घरों की लड़कियां नहीं घूमती प्रेमी संग बाइक पे,
ना ही पाई जाती हैं महंगे मल्टीप्लेक्स में। हर रात टूटते ख्वाबों को सहेजती चुन दी जाती है वो अनारकली सी रिश्तों की दीवारों में, चुन दी जाती है वो अनारकली सी रिश्तों की दीवारों में। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद आपका जी। मेरी अगली कविता है, छोटी सी चंद पंक्तियां, छोटी सी लघु कविता है। इसका शीर्षक है मेरा अक्स। मेरा कई बार हम अपने मेरा अक्स, कई बार हम अपनी बातों को किसी को बताना चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार से वह बात अधूरी रह जाती है, इस बारे में मैं चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। धन्यवाद जी। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर तुम सुनते ही कब हो। सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर तुम सुनते ही कब हो। तुमसे टकरा कर मेरे शब्द लौट आते हैं मुझ तक एक बूमरैंग की तरह। मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर तुम सुनते ही कब हो। तुमसे टकरा कर मेरे शब्द लौट आते हैं मुझ तक एक बूमरैंग की तरह। शब्द जमते जाते हैं हमारे बीच की दीवार पर। शब्द जमते जाते हैं हमारे बीच की दीवार पर, कांच पर जमी धूल की तरह। और धुंधला जाता है मेरा अक्स गर्द में पड़ी तस्वीर की तरह। और धुंधला जाता है मेरा अक्स गर्द में पड़ी तस्वीर की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार ये वैसे देखा जाए तो आमतौर पे अधिकांश भारतीय पत्नियों की ये शिकायत होती है कि मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो। तो इसी भाव को समेटते हुए मैंने ये पंक्तियां लिखी हुई थी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद है जी। हम लोगों को साथ में जो तमाम दर्शक जुड़े हैं उन सबको भी पसंद आई है। अल्पना चक्रवर्ती जी लिख रही हैं बहुत खूब। वर्षा मालविया जी कह रही हैं बहुत खूब। और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े सुप्रिया चक्रवर्ती जी हैं, सोना दुलारे जी हैं, कुसुमलता कुसुम जी हमारे साथ जुड़ी हैं, विनय पवार जी जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं हम भी हैं यहाँ पर। लक्ष्मी श्रीवास्तव बिल्कुल स्वागत। और जय कृष्ण शर्मा जी, रश्मि मालविया जी, काफी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आपकी सभी बात का समर्थन कर रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं इस पर। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं अभी अपने सभी प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं आज मेरा इस मंच पर उपस्थित होना वास्तव में सार्थक हो गया है कि इतने सारे प्रिय मित्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। और आदरणीय रेणु जी और पूजा जी, आपका संचालन तो भाई लाजवाब है। और आप लोग इतनी सहजता से, मतलब मुझे आने से पहले नर्वसनेस हो रही थी कि मैं कैसे क्या, लेकिन आपने मुझे इतना सहज बना दिया कि मैं आराम से काव्य पाठ कर पा रही हूँ जी। तो इसी क्रम में अगली जो कविता है ये अखबार में कई बार प्रिंट हो चुकी है। इसका शीर्षक है कैक्टस और कली। अक्सर हम ये देखते हैं अक्सर ये कैक्टस और कली जो मेरी कविता है, ये एक पुरुष और स्त्री के संबंध पर आधारित है, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि हालांकि हो सकता है मेरी बात कुछ हद तक गलत हो, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि पुरुष स्त्री को अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए छलता है और किस तरह की बातें करता है। और बाद में एक विरह की व्यथा में स्त्री रह जाती है पुरुष के इंतजार में, और पुरुष अपना मतलब सिद्ध होने के बाद फिर पलट कर देखता नहीं है। तो इसी कुछ भाव को समेटते हुए मैं कविता प्रस्तुत करती हूँ, सभी आदरणीय पुरुषों से माफी के साथ। स्वागत है। कैक्टस ने गुलाब की कली से कहा, कैक्टस ने गुलाब की कली से कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो, तुम बेहद खूबसूरत हो, बेइंतहा प्यार करता हूं मैं तुमसे। कैक्टस ने गुलाब की कली से कहा, तुम बेहद खूबसूरत हो, बेइंतहा प्यार करता हूं मैं तुमसे। क्या तुम मुझसे प्यार कर सकोगी? क्या तुम भी मुझसे प्यार कर सकोगी? मैं जानता हूं मेरे पास सिर्फ है कांटे तुम्हारे लिए। मैं जानता हूं मेरे पास सिर्फ कांटे हैं तुम्हारे लिए, तुम हो जाओगे क्षत विक्षत। देखिए, वो अपने प्रेम जाल में फंसा भी रहा है और उसको अलर्ट भी कर रहा है कि देखो तुम घायल हो जाओगी मेरे साथ जुड़। लेकिन औरतें तो भावुकता में मूर्ख बनती ही हैं। कली मुस्कुराई, उसने कहा, कली मुस्कुराई, उसने कहा, हाँ सब मंजूर है मुझे, मैं भर दूंगी अपनी सुगंध तुम में,
खिल सकता है तुम पर भी प्रेम का गुलाब, खिल सकता है तुम पर भी प्रेम का क्या बात गुलाब। है, क्या बात दोनों है। दोनों एक हो गए, दोनों एक हो गए, और फिर वही इंतजार का अंतहीन सिलसिला। दोनों एक हो गए, कैक्टस की कटीली गलियों में भटकती रही कली, क्या बात। कैक्टस की बात है, कटीली क्या बात गलियों में भटकती रही कली, धन्यवाद। रेजा रेजा हो बिखरती रही उसकी पंखुड़ियां, क्या रेजा रेजा हो बिखरती रही उसकी पंखुड़ियां। उधर फैलता रहा कैक्टस, फैलता और फूलता रहा कैक्टस। उसके इर्द गिर्द उग आई थी चंपा, चमेली, बेला और न जाने कलियां, कितनी क्या बात है, कलियां क्या बात है, बहुत उसके सुंदर इर्द मानवीकरण। गिर्द बात उग है। आई थी। बेहतरीन चित्र, धन्यवाद, बेहतरीन। धन्यवाद जी। उसके इर्द गिर्द उग आई थी न जाने कितनी कल, चंपा, चमेली, बेला और न जाने कितनी कलियां। एक रोज, एक रोज अचानक कैक्टस को हुई चुभन, एक रोज अचानक कैक्टस को हुई चुभन। चित्कार भरकर देखा उसने, चित्कार भरकर देखा उसने गुलाब की कली की तरफ, चित्कार भरकर देखा उसने गुलाब की कली की तरफ, मगर वो कली ना दिखी, मगर वो कली ना दिखी। दिखा तो बस कांटों का एक ठूंठ, कि अब गुलाब में भी उग आया था एक कैक्टस, कि अब गुलाब क्या में भी बात, उग आया था एक कैक्टस। क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर बहुत ऋचा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ये सुंदर, बहुत रश्मि बहुत। मालविया जी कह रही हैं बहुत बहुत सुंदर कैक्टस और कली का वास्तव धन्यवाद, बहुत ही खूबसूरत मानवीकरण यहाँ पर। और नीलम धन्यवाद, शर्मा जी धन्यवाद, जुड़ी हुई है, सुप्रिया चक्रवर्ती जी, इंदु सिंह जी कह रहे हैं यथार्थ चित्रण, मृत्युंजय सोनी जी कह रहे हैं शानदार, रजत निक जी कह रहे हैं सही बात कही है आपने, बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। यहाँ पर धन्यवाद, डॉलन रॉय भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जी, सोनाली बोस भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर। बहुत सुंदर, सभी ने यहाँ पर आपकी तारीफ की है कि बहुत खूबसूरत। और वास्तव में कहते हैं ना सभी कि कितने अच्छे तरीके से एक कैक्टस और गुलाब का उदाहरण देते हुए आपने वो बात बताई, जो बात वास्तव में हम लोगों को समझनी चाहिए, और वो लोग हम जानकर भी कई बार अनजान बन जाते हैं। बहुत सुंदर, बिल्कुल। बहुत खूब। कई बार फितरत जानते हुए भी उस अंधे हाँ, कुएं में कूद पड़ती है महिलाएं भावुकता के नाते, कि जहां से फिर बिल्कुल, निकलना बहुत कठिन हो जाता है। और इंतजार करते करते वास्तव में उनकी सारी कोमल संवेदनाएं जो होती है वो मृत हो जाती हैं, और एक समय बिल्कुल, आता है कि वो खुद भी बिल्कुल रसहीन हो जाती हैं, ठूंठ बन जाती हैं। तो बस इसी का रूपण मैंने इसमें किया है। जी, बहुत सुंदर। खैर तो अब ये तो सब ये, जी धन्यवाद। सबसे जी, खास बात कि जो बात जैसे इस तरह की बात होने के बाद का जो स्थिति होती है ना, जो आपने की खुद वो कैक्टस बन जाती है, क्योंकि कैक्टस वहां भी उगाया था जी, गुलाब के साथ भी। तो वो चीज आपने सबसे खास अच्छी बात बताई कि ये चीज होने के जी, बाद क्या स्थिति होती है, उसका भी बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत खूबसूरत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खैर प्रेम में धोखे की बात अलग छोड़ दें, लेकिन एक जब स्त्री एक गहरे प्रेम में होती है, एक जो पवित्र प्रेम में होती है, वह किस प्रकार की भावनाओं को समझती, महसूस करती है, इसी भाव को समेटे हुए मैं अगली कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका पवित्र शीर्षक है, धन्यवाद, इसका शीर्षक है प्रेमानुराग। प्रेमानुराग। जब साथ, प्रेमानुराग जी, जब साथ होते हो तुम, तो उतर आता है मेरी नजरों में एक सुकून, जैसे डाला हो गुलाब जल जली हुई त्वचा पर। क्या हाँ जब हाँ। बात है, साथ होते हो तुम, तो उतर आता है मेरी नजरों में एक सुकून, जैसे डाला हो गुलाब जल जली हुई त्वचा पर। महक उठता है पोर पोर तुम्हारे प्रेम की सुगंध से, वाह। महक उठता है पोर पोर तुम्हारे हाँ, प्रेम की सुगंध से, ज्यों बसा रखी है नाभि में तुम्हारे प्रेम की कस्तूरी। क्या वाह। जैसे बात है, बसा रखी है नाभि में तुम्हारे प्रेम की कस्तूरी, तुम्हारे अनुराग में डूबी मैं, तुम्हारे अनुराग में डूबी मैं, मानो गंगा जल में तुलसी दल। तुम्हारे अनुराग में डूबी हुई हूं मैं, मानो गंगा जल में तुलसी दल, की जला रखा है स्नेह का दीप अंतस के शिवालय में।
मैंने तुम्हारे प्रेम का दीप अपने भीतर जला रखा है और दिन रात मैं तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे नाम की माला जपती हूँ। हाँ जी, मानो जला रखा है स्नेह दीप अंतस के शिवालय में, एक दूजे की बाहों में हम तुम। अंतिम पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा। एक जी दूजे की बाहों में हम तुम, जैसे प्रार्थना में जुड़ी हुई हथेलियां। क्या एक बात दूजे है। की बाहों में हम तुम, जैसे प्रार्थना में जुड़ी हथेलियां, कि हमारी मोहब्बत दुनियावी नहीं, हमारी मोहब्बत दुनियावी नहीं, एक इबादत है, हमारी मोहब्बत एक इबादत है। क्या बात है, बहुत क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जी, बिल्कुल। और हमारे बहुत साथ पूर्णिमा बहुत बहुत कौशिक धन्यवाद। जी हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। लक्ष्मी जी श्रीवास्तव जी का स्वागत करते हैं हम लोग। बहुत ही खूबसूरत। जी सभी ने आपकी जो पंक्तियां है ना, उनको लेकर के यहाँ पर कमेंट्स किए हैं। आप ये देखिए बिल्कुल। कितने जी ध्यान जी से सुन रहे हैं श्रोता, कि एक एक लाइन जो पंक्तियां वो तक यहाँ पर लिख रहे हैं आप। मृत्युंजय सोनी जी ने लिखा है, बहुत प्रेम मुझे से अनामिका जी, जी 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 ऋचा जी। जी, बहुत मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि मैंने जो आज तक जो अपनी रचनाओं का एक छोटा-सा संसार बसा रखा था, उसको इतनी प्रशंसा मिल रही है और आप सबका इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है, और ये तो मुझे और प्रोत्साहित कर रहा है कि मैं अपने काव्य संसार को और विस्तृत बनाऊँ। तो क्या आगे बात से भी बिल्कुल। मेरी और प्रयास रहेगा जी, आगे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी काव्य की जो विधा है, इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ। हालाँकि यहाँ की मुख्य वाकई विधा में मेरा व्यंग। महाकवि ने सफल कर दिया। यहाँ यहीं पर जी, तो सफल हो गए। यदि आपने जी और लिखने बिल्कुल। की रुचि ठान ली तो सफलता यही मिल जी। गई। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत मैं वास्तव में बहुत प्रोत्साहित हो रही हूँ कि मेरी रचनाएँ इतनी पसंद की जा जी रही हैं और मेरा लेखन आज सार्थक हो रहा है। और है, बहुत सुंदर। जी। मेरी अगली जो कविता है, इसमें इसका शीर्षक है आशाओं के जुगनू। क्या कभी-कभी बात। हम जीवन के किस जी, कभी जीवन की परिस्थितियों से हम लोग, जीवन के थपेड़ों से हम लोग मतलब इतने निराश हो जाते हैं कि ऐसा होता है कि ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नश्वर है, अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर किसी का प्रेम मिल जाए, तो वो जीने की उमंग वापस प्रारंभ हो जाती है। तो इसी जी भावनाओं को समेटे हुए मैंने एक छोटी-सी कविता रची है, जिसका शीर्षक जी, है आशाओं के जुगनू। जी। क्या बात। स्वागत। कहते थे पाश धन्यवाद। कहते थे पाश कि होता है सबसे खतरनाक सपनों का मर जाना। पाश क्या एक बात। बहुत जाने-माने कवि हुए हैं। जी। जी कहते थे पाश कि होता है सबसे खतरनाक सपनों का मर जाना, पर कौन मरता है भला? पर कौन मरता है भला मृत सपनों के साथ, कि जी ही लेते हैं हम उन सपनों की याद में। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपने देखते हैं और कई बार सपने पूरे नहीं होते, अधूरे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। कोशिश। कि जी लेते हैं हम उन सपनों की याद में, चमकती है कुछ मुट्ठी भर उम्मीदें रेत के कणों की तरह। चमकती है कुछ मुट्ठी भर उम्मीदें रेत के कणों की तरह, और दिला जाती है भरोसा सपनों के जिंदा होने का। क्या क्या बात। और बात है। दिला जाती है भरोसा सपनों के जिंदा होने का। सुनो, तुम्हारा प्रेम ही तो है, सुनो, तुम्हारा प्रेम ही तो है, जो बिखेरता है जीवन में मेरे मुट्ठी भर उम्मीदें। सुनो, तुम्हारा प्रेम ही तो है, जो बिखेरता है मेरे जीवन में ये मुट्ठी भर उम्मीदें। इन्हें कभी समेट मत लेना तुम, इन्हें क्या बात। कभी बहुत समेट मत सुंदर। लेना तुम। जगमगाए रखना आशाओं के जुगनू, तुम जगमगाए रखना आशाओं के जुगनू, मेरी नाउम्मीदी के अंधेरे आकाश में, मेरी नाउम्मीदी के अंधेरे आकाश में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत उनके धन्यवाद। जीवन की छोटी बहुत बहुत छोटी चीजों धन्यवाद। को लेकर, बातों को लेकर बिल्कुल। कितनी खूबसूरती से आपने अपने शब्दों में पिरोया है। बहुत बहुत खूबसूरत। जी ये बहुत। एहसास केवल आपके नहीं, जो जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं शायद सब कनेक्ट हो पा रहे होंगे। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल। जी बहुत सुंदर। जी। बस बस अगर मैं जो अगर एक कवि या कवियत्री की कविताओं से लोग
जो कवि नहीं है वो भी कनेक्ट कर पाते हैं अपने को। तो यही तो लेखन की सार्थकता होती है कि उसका संप्रेषणीयता, उसकी संप्रेषण शक्ति इतनी अच्छी है कि सभी लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं और अपने आप को उस जगह पे रख के सोच पा रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबके लिए जी। अभी तो मैं एक बीच में थोड़ा सा माहौल बदलने के लिए छोटी सी एक हास्य कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत है। बिल्कुल स्वागत है, हंसने के लिए तो हम हमेशा तैयार हैं। इजाजत नहीं, जरूरत जी जी जी। ऐसे लेखन में मेरी मुख्य धारा हास्य और व्यंग ही है। कभी कभी मैं संजीदा होकर के कुछ लिख लेती हूँ। चलिए अपना तो ये जो मेरी हास्य कविता है इसका शीर्षक है प्रेम का व्यर्थ शास्त्र। मैं अर्थशास्त्र की स्टूडेंट रही हुई हूँ, लेकिन मेरे और मेरे पति के बीच में अक्सर नोकझोंक होती है पैसों को लेकर, खर्चों को लेकर के। वो कहते हैं कि भाई अर्थशास्त्र का क्या फायदा जब तुम्हारी अच्छी बचत नहीं कर पाती। तो इसी नोकझोंक को लेकर के मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है। स्वागत है जी, धन्यवाद। फलाने कहीं पढ़ी है तुमने, फलाने कहीं पढ़ी है तुमने एकदम व्यर्थ शास्त्र, चलो बताओ क्या प्रेम का भी होता है अर्थशास्त्र। फलाने कहीं पढ़ी है तुमने एकदम व्यर्थ शास्त्र, चलो बताओ क्या प्रेम का भी होता है अर्थशास्त्र। बोले हम कान खोलकर, बोले हम कान खोलकर सुन लो फलाने प्रियतम, बोले हम कान खोलकर सुन लो फलाने प्रियतम, प्रेम में भी लागू होता उपयोगिता ह्रास नियम। अर्थशास्त्र में उपयोगिता ह्रास नियम होता है जिसमें जिन वस्तुओं का हम ज्यादा उपभोग करते हैं तो धीरे धीरे उसको उपभोग करने की इच्छा खत्म हो जाती है, उसकी जो उपयोगिता खत्म हो जाती है, तो उसको उपयोगिता ह्रास नियम बोलते हैं। प्रेम में भी लागू होता है उपयोगिता ह्रास नियम। जैसे जैसे महबूबा आशिक के निकट है आती, जैसे जैसे महबूबा आशिक के निकट है आती, चिकन बिरयानी थी जो वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। चिकन बिरयानी जी महबूबा के हासिल होने से पहले तक महबूबा चिकन बिरयानी होती है, जब वो पत्नी बन जाती है तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। चिकन बिरयानी घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। डिमांड से ज्यादा प्रेम का रखोगे अगर सप्लाई, डिमांड से ज्यादा प्रेम का अगर रखोगे ज्यादा सप्लाई, भाव गिरेगा धड़ाम से तुमरा पहाड़ से होगा राई। भाव गिरेगा धड़ाम से तुमरा पहाड़ से होगा राई। है कठिन बड़ा मेंटेन करना प्रेम का बैलेंस शीट, है कठिन बड़ा मेंटेन करना प्रेम का बैलेंस शीट। क्रेडिट डेबिट में हुई जो गड़बड़ तो प्रेमिका देगी पीट, क्रेडिट डेबिट में हुई जो गड़बड़ तो प्रेमिका देगी पीट। सुनकर मेरे मधुर वचन फिर फलाने जी घबराए, सुनकर मेरे मधुर वचन फिर फलाने जी घबराए। फरार हुए हैं घर से जो अभी तक लौट के ना आए, फरार हुए हैं घर से जो अभी तक लौट के ना आए। अच्छा देखो पूजा जी, सबसे खास बात ऋचा जी ने जो पति के लिए वर्ड यूज किया ना, वो हमारी फलाने कहते हैं ना, यूपी में फलाने की बहू है ये, फलाने की पत्नी है ये, ऐसे बोला जाता। तो वही वर्ड शब्द इन्होंने लिया कि फलाने, बहुत अपनी हमारे लाठी भी नहीं टूटी, कोई ये भी नहीं कहेगा पति का नाम ले रही है, पति का नाम नहीं लेते, वो फलाने ही बोलते या फलाने के पापा या मम्मी ऐसे। लेकिन ये अलग तड़का था, ये बहुत खूबसूरत लगा, ये तड़का अलग ही था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता का पूरा नहीं, बहुत सुंदर ऋचा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत सुनाइए। कुसुम लता जी कह रही है ऋचा जी गजब की रचना। वर्षा जी कह रही है पहाड़ से धन्यवाद धन्यवाद, क्या बात है जी। इसी क्रम में एक छोटी सी हास्य रचना और प्रस्तुत करती हूँ जिसका शीर्षक है सेल्फी दा, धन्यवाद, सेल्फी दा स्यापा। मतलब हम लोग जी धन्यवाद, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि सेल्फियों की बाढ़ आई रहती है, तरह तरह के लोग सेल्फी खींच के लोग डालते हैं। लेकिन अच्छा, सेल्फी में भी जो तड़का तब लगता है कि जब उसपे तरह तरह के ब्यूटी एप्स और फिल्टर यूज किए जाते हैं। तो इसी को लेकर के मैंने 4 लाइन प्रस्तुत करती हूँ।
बियर की बोतलें थी जो, हम जो लेडीज थी, लड़कियां, बियर की बोतलें थी जो वे अब रम हो गई। बियर की बोतलें थी जो वे अब रम हो गई। फुसफुसिया पटाखा थी अब एटम बम हो गई। मुंह छिपा लिया मैडम ने। फुसफुसिया पटाखा एटम बम आप हो मुझे भी गई। सुना रहे हो तो क्या करूं? मैं बैठी हूँ सामने, मुझे भी सुना रहे हो। ड्रम भी मैं, एटम बम भी मैं। सभी है जिंदा बिल्कुल, बत्ती आपको हंसी आए, आप लोग को हंसी आ रही है तो अच्छा है ना, मेरा लेखन सार्थक हो रहा है। बियर की बोतलें थी जो वे अब रम हो गई। फुसफुसिया पटाखा एटम बम हो गई। कुछ अनारकली सी काया गोभी फूल हो गई। जो क्या पतले बात है। दुबले थे, कुछ अनारकली सी काया गोभी फूल हो गई। बहन जी दिखने वालियां हॉटूल हो गई। अब आप क्या लोग ये पूछे कि हॉटूल क्या है? मॉड्यूल क्या है? जी, हॉटूल मतलब हॉट प्लस कूल, ये दोनों का मिक्सर है हॉटूल। क्या बात है, क्या बात है, एक ठीक नया है, शब्द अब सुना है। ठीक है, अब बोलिए। धन्यवाद। नए वर्ष शब्द का। बहन जी दिखने वालियां हॉटूल हो गई। सेल्फी का स्यापा देखकर आ गया मजा। सेल्फी का स्यापा देखकर आ गया मजा। ब्यूटी ऐप की माया से पतिदेव पाए सजा। ब्यूटी ऐप की माया से पतिदेव पाए सजा। 10 सालों से पतिदेव जी अंकल ही रह गए। 10 सालों से पतिदेव जी अंकल ही रह गए। हम आंटी से दीदी और अब भाभी हो गए। हम आंटी से दीदी और अब भाभी हो गए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत कम बहुत से कम धन्यवाद आप सेल्फी लोग। के तरीके से फोटो से कम की आती है, वरना जैसा गोभी का फूल हो चुके हैं। कम से कम चलिए नहीं, वास्तव में मुझे मतलब कि मतलब मैंने ये देखा है, आप जैसे यूट्यूब पे जो हम लोग मतलब जो लड़कियां तस्वीरें हम लोग लेडीज जो पिक्स अपनी डालती हैं, उससे बिल्कुल उलट होता है हकीकत में। तो इसलिए इसी को ज्यादातर मैंने अपने ऊपर ही मैंने खुद को ही टारगेट किया है। आप बाकी लेडीज को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। मैं ये अपनी बात बहुत बता रही हूँ। नहीं, बहुत अच्छी। देखिए ना पूजा जी बिल्कुल, अदरवाइज लगे कितना हंस रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और कह रही हैं जो है ठीक है, हम तो बहुत खुश हैं। हॉटूल हो गए हैं पूजा जी, हॉटूल हैं हम लोग। बिल्कुल हॉटूल। आप इस वर्ड पे मेरा कॉपीराइट है, देखिए, और कोई कॉपीराइट। धन्यवाद। ये देखने वाला जब ये सारी कविता अपने ऊपर लिए तो हॉटूल क्यों नहीं? हाँ, आपका ये बिल्कुल वर्ड है ना चलन में आ चुका है। मेरे पास जो मैसेज है ना, बिल्कुल। एक इस वर्ड को लेकर धन्यवाद बहुत जी, आप बहुत अच्छी हैं, आप भी हॉटूल है। बहुत बिल्कुल, हम सभी हॉटूल है। और बहुत सुनाइए बहुत ऋचा जी, और सुनाइए, बहुत ऐसे ही मत जी, सुनाइए। एक छोटी सी हास्य कविता, एक छोटी सी हास्य कविता और है, उलाहना देते हुए। क्या कहते ये हैं? अक्सर जैसे आप अपने पतिदेव को बोला जाए कि प्लीज आप ये सामान ले आइएगा, तो वो उसको आने का कोई मुहूर्त ही नहीं निकलता, पता चलता आज मंगाया है, वो 2 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद आ रहा है वो सामान। तो इसी तरह की एक उलाहना देते हुए 4 पंक्तियां प्रस्तुत है। ये अखियां, धन्यवाद जी। ये अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। ये अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। कोल्ड ड्रिंक को कही गए, कोल्ड ड्रिंक को कही गए, अबहू न आए, फिकर न मोरी जरासी। ये अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। फलाने को बोला कि भाई कोल्ड ड्रिंक ले आना, अभी तक लौट के नहीं आए कोल्ड ड्रिंक लेकर, प्यास से गला सूख रहा है। ये अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। कोल्ड ड्रिंक को कही गए, अबहू न आए, फिकर न मोरी जरासी। कि अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। मैसेज भेजो पर कोई रिप्लाई नहीं। 75 ठो मैसेज पड़े अनसीन रे। 75 ठो मैसेज पड़े अनसीन रे। फोन रखी हो बटुआ में ठासी। ये अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। फोन नहीं निकाल के चेक करेंगे कि भाई क्या मैसेज किया जा रहा है, नो, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 75 ठो मैसेज पड़े अनसीन रे। फोन रखी हो बटुआ में ठासी। कि अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। फोन न उठाए हो, कॉल न करी हो। फोन न उठाए हो, कॉल न करी हो। मोबाइल है कि गलवा का फांसी। ये अखियां
प्रिय दर्शन को प्यासी। मोबाइल रखते हुए भी जानबूझ के कॉल को अवॉइड किया जाता है, कॉल अटेंड नहीं की जाती, पत्नी की कब क्या डिमांड कर दे। फोन ना उठे हो, कॉल न करी हो, मोबाइल है के गलवा का फांसी, ये अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी। घर लौट के आई हो जो मोरे बलमा, घर लौट के आई हो जो मोरे बलमा, मिले हैं तो के प्राणन की प्यासी। अब लौट के आओ तो बताते हैं जाएंगे कहाँ घर से। घर लौट के आई हो जो मोरे बालमा, मिले हैं तो को प्राणन की प्यासी। अब नहीं अखियां प्रिय दर्शन को प्यासी, अब ये अखियां तोरे खूनन को प्यासी। क्या बात है। वही मैं सोच रही थी कि दर्शन से रक्त कब मेरा। हाँ, और बिल्कुल, मतलब और हरीश नवल शायद उन्होंने कहा जो शब्द आपने बोला, हरीश नवल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी। उन्होंने आदरणीय हरीश नवल जी को मेरा सादर प्रणाम। जी, आदरणीय हरीश नवल सर को मेरा सादर प्रणाम। चलिए अब हास्य व्यंग प्रस्तुति। जी जी, अब मैं थोड़ा सा संजीदा हो जाती हूँ और एक जीवन की जो कड़वी सच्चाई है, कटु यथार्थ है, उससे भरी हुई छोटी सी एक रचना सुनाती हूँ। स्वागत है। इसका शीर्षक है, धन्यवाद, इसका शीर्षक है रह जाता है शेष। एक लंबी उम्र जीने के बाद कैसा जीवन हो जाता है, इस बारे में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जीवन के ढलान पर, धन्यवाद, जीवन के ढलान पर रह जाते हैं साथ, जीवन के ढलान पर रह जाते हैं साथ, बस भरी हुई आंखें और खाली हाथ। जीवन के ढलान पर, जीवन के ढलान पर रह जाते हैं साथ, बस भरी हुई आंखें और खाली हाथ। ठूंठ से तन पर सिसकती हुई जिंदगी, ठूंठ से तन पर सिसकती हुई जिंदगी, टहनी के अंतिम छोर पर थरथराती सूखी पत्ती सी। ठूंठ से तन पर सिसकती हुई जिंदगी, टहनी के अंतिम छोर पर थरथराती सूखी पत्ती, जाने कब दगा दे जाए सांसों का परिंदा, जाने कब दगा दे जाए सांसों का परिंदा, कि ये तन उसकी आखिरी मंजिल तो नहीं। हम सबके जीवन का यही यथार्थ, हम सबके जीवन का यही यथार्थ है कि कब जाने कब दगा दे जाए सांसों का परिंदा, कि ये तन उसकी आखिरी मंजिल नहीं। कुछ भूलते कुछ याद आते अतीत के साए, कुछ भूलते कुछ याद आते अतीत के साए, कुछ सखियां गुइयां मेले मिठाइयां, माँ का आंचल पिता की गोद, बहनों का लाड़ और भाई का दुलार। याद आती है कुछ सखियां गुइयां मेले मिठाइयां, माँ का आंचल पिता की गोद, बहनों का लाड़ भाई का दुलार। खेल खिलौने और प्रियतम की बात, खेल खिलौने प्रियतम की बात, बिछुड़े सभी बारी बारी, बिछुड़े सभी बारी बारी, कुछ नहीं साथ, रह जाता है शेष, बस भरी हुई आंखें और खाली हाथ, बस भरी हुई आंखें और खाली हाथ। बहुत सुंदर। और देखिए हरीश नवल सर कह रहे हैं वाह प्रतीक बहुत प्रभावी है, अनिल शर्मा जी कह रहे हैं बहुत खूब, इंदु सिंह जी कह रहे हैं मार्मिक रचना है वास्तव में, लक्ष्मी श्रीवास्तव जी कह रहे हैं बहुत खूब यथार्थ वर्णन है इसमें, अनामिका चक्रवर्ती जी कह रहे हैं दिल को छू लेने वाली कविता है, सुलेखा मिश्रा जी कह रहे हैं वाह वाह वास्तव में बहुत खूब। आपकी चाहे व्यंग्य की बात करें पूजा जी इनकी रचना की, या इनकी जो बहुत ही ज्यादा संजीदा रचना उनकी बात करें, सभी रचनाओं में जो इन्होंने प्रतीक लिए हैं, जिस तरीके से उनका चाहिए कि वर्णन किया है वो अपने आप में बहुत अनोखा है। कहते हैं ना प्रकृति को लेकर के मानवीकरण जो कर करके यहाँ पे हमारे सामने जिन्होंने दिया है बहुत खूबसूरत, चाहे कैक्टस गुलाब की बात की जाए, चाहे अभी की बात की जाए, बहुत सुंदर बहुत खूब। रेणु जी आप ये देखिए कि एक कवि में सबसे बड़ी खासियत क्या हो सकती है, जब वो हास्य सुनाए तो हम हंस हंस कर
हमारी हालत खराब हो जाए, हम लोट-पोट हो जाए। जब वो हमें ऐसी कोई व्यंग्य रचना सुनाए तो हम सोचने पर मजबूर हो जाए, और जब मजबूर हो। वो हमें इस तरह की करुण रस की या इस तरह की सामाजिक विषमता पर या प्रेम की जो इन्होंने वास्तविकता बताई, यथार्थ चित्रण किया, हम सोचने या समझने या विचार करने के लिए इस तरह से जूझने लगे, मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब जो रंग हम पर डाल रही हैं हम उसमें सराबोर हो रहे हैं, इससे बिल्कुल, बेहतरीन और क्या हो सकता है। बहुत खूब ऋचा बहुत जी। खूब, बहुत बहुत खूब ऋचा जी, कमाल, आपका बेमिसाल, बहुत बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ स्वयं को कि एक तो इतने बड़े मंच पर अवसर प्राप्त हुआ है, और दूसरे आप लोगों को मेरी रचनाएं इतनी पसंद आ रही हैं, और बहुत मुझे सुंदर वास्तव है, में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। जी, बहुत 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 आप बहुत लोग का सुंदर। धन्यवाद, और धन्यवाद। सुनना चाहूंगी आपकी। जी, मेरी जी अगली रचना छोटी सी एक रचना है, दो छोटी छोटी रचना है। एक तो है, एक का स्वागत, शीर्षक है ब्रेकअप के बाद। क्या मेरी बात है। प्रिय मित्र अनामिका चक्रवर्ती मुझे का अभी मैसेज फ्लैश हुआ, बहुत सारा प्यार अनामिका, प्लीज मेरा ये तुम्हारे प्रोत्साहन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, मैं तुम्हें जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। तो मेरी कविता का शीर्षक है ब्रेकअप के बाद कैसी मनस्थिति होती है। डसते हैं मन के अंधेरे कोने में तेरी यादों के काले साए, क्या बात डसते हैं मन के अंधेरे कोने में तेरी यादों के काले साए। दिल कुछ बदगुमान है, दिल कुछ बदगुमान है कि उजाले भी सूरज के पाबंद हैं। कि क्या मतलब जो हमारे साथ धोखा दे रहे हैं, सब अच्छाइयां उन्हीं के साथ है, और बेकर्दा गुनाह जो होते हैं, जो हमने कोई गुनाह नहीं किया उसका इल्जाम हम पर है। सही बात डसते है। हैं मन के अंधेरे कोने में तेरी यादों के काले साए। दिल कुछ बदगुमान है कि उजाले भी सूरज के पाबंद हैं। वफा के सूरज को लग चुका है ग्रहण, वफा के सूरज को लग चुका है ग्रहण। अब रात के काले सन्नाटे हैं, अब रात के काले सन्नाटे हैं, और कैद है लम्हे, और कैद है लम्हे इंतजार की घड़ी में, और कैद है लम्हे इंतजार की घड़ी में। शायद ही अब उगेगा प्यार का सूरज, शायद ही अब उगेगा प्यार का सूरज। कि बात, मंजिल ए गुर्बत की सभी राहें अब बंद हैं, कि मंजिल ए गुर्बत की सभी राहें अब बंद हैं। क्या बात बहुत है। क्या मतलब जो बात है। स्त्री, बहुत यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, मैं मेरे अधिकांश कविताओं में स्त्री और पुरुष के छल के ऊपर, उसके संबंधों और प्रेम में धोखा का स्त्री की अभिव्यक्ति ज्यादा है। इसका कारण क्या है कि ज्योतिष में जो मेरा विषय है, ज्योतिष में मेरा विषय है कुंडली के 7वें घर को लेकर के स्पेशलाइजेशन है मेरा। इसमें मेरा 7वां घर जो लव लाइफ का होता है, पार्टनरशिप का होता है, पति पत्नी के संबंधों का होता है। तो उस पे ज्यादातर मेरे पास जो लोग आते हैं अपनी व्यथा लेकर के, वो प्रेम में खाए हुए धोखे ज्यादातर होते हैं, कि उनकी या तो दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं होता, या जिन्होंने लव मैरिज की होती है, या जो स्त्रियां प्रेम में होती है उनको धोखे मिलते हैं। तो मैं अपनी ऋचा जी हॉरोस्कोप हमारे लेकर पास आती आपका है कि नंबर बिल्कुल जी, सेव है। रेणु जी आपके पास जी भी हाँ, सेव है ना? बिल्कुल, मेरे पास काम भी आता नंबर है आपके सेव है। में। बिल्कुल, जी। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो उनकी मैं किस्मत में समझदारी प्रेम से क्यों पूछती नहीं हूँ। है। बिल्कुल, आप लोग को हार्दिक स्वागत है। मुफ्त में कुंडली देखूंगी, फीस नहीं लूंगी। जी। तो इसलिए उनकी व्यथा सुन सुन करके मेरे मन में भाव उमड़ते हैं, तो मैं उनको शब्दों में उसको उतारने की प्रयास करती हूँ। जी एक छोटी सी अन्य रचना और प्रस्तुत है, खुशियां। स्वागत, हार्दिक स्वागत। स्वागत है। पहाड़ी धूप सी खुशियां नन्ही सी उम्र लिए आती हैं, आहा, पहाड़ी धूप सी खुशियां नन्ही सी उम्र लिए आती हैं। लिपटती है गले से फिर जुदा हो जाती हैं। क्या बात है। पहाड़ी बहुत धूप सी खुशियां नन्ही सी उम्र लिए आती हैं, लिपटती है गले से फिर जुदा हो जाती हैं। ज्यों स्वागत, आती है एक नव वधू, ज्यों आती है एक नव वधू मायके पग फेरे के लिए। क्या खुशियां बात हमारे है। पास बहुत थोड़ी सी देर के लिए आती हैं। जो आती कमाल, है एक कमाल। नव वधू मायके पग फेरे के लिए, कभी बादलों में बिजली सी चमक कर हो जाती है विलुप्त,
तो कभी बुलबुलों से डूबती उतराती हैं, वे नहीं ठहरती सदा के लिए। खुशियों की उम्र इतनी कम क्यों होती है, खुशियों की क्या उम्र इतनी कम बहुत क्यों क्या सुंदर, होती है। बात है ऋतु जी, बहुत कमाल सुंदर। बहुत ये बहुत सवाल तो सभी के जहन में रहता है कि कमाल बहुत कमाल ने बिल्कुल मैं कम है, किस क्यों रहती है। बहुत एक सुंदर। संध्या सुंदरी और कैसी हम कविताएं पढ़ते हैं अपने छायावादी कवियों की, जो हम कविताएं पढ़ते हैं जी किस तरह बहुत उसका सुंदर। जी मानवीयकरण कर देते हैं। हर भावना का, हर आप किस तरह, कहीं धूप कहीं कैक्टस कहीं, मतलब सलाम है जी आपको, प्रणाम है बहुत आपको, सुंदर, दंडवत बहुत सुंदर। साष्टांग नहीं, बहुत दंडवत बहुत हमारे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारे बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल बहुत सुंदर। पूजा जी, हमारे साथ जो दर्शक हैं उनका भी हम बहुत सारे उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। वर्षा मालवीय जी, इंदु सिंह जी जी, अनामिका जी और हरीश जी नवल सर जी का शुक्रिया सर, आपका भी आभार। और अभी ऋचा जी आपके पास हैं 3 मिनट, आप बिल्कुल हमें जी एक बहुत ही खूबसूरत व्यंग्य या आपकी कोई भी रचना दिल से, बस यूं ही विनय पवार जी भी बहुत खूब ऋचा कह रही हैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यंग्य रचना तो फिलहाल अभी नहीं है, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी आप सब मेरे साथ फेसबुक में जुड़े मेरे आईडी में, और मैं आपको व्यंग्य रचना वहां पे रूबरू कराती रहूंगी। आपकी जो अ, पसंद एक है हो सकती है। जी जी एक अंतिम कविता प्रस्तुत करती हूँ आज के कार्यक्रम की। अ, नकली वफा, ये भी एक धोखे पर आधारित है, छोटी सी। नकली वफा। एक दिन तुमने जाते हुए मुट्ठी भर फूल वफा के नाम से मंसूब करके बांधे थे मेरे आंचल के पल्लू से। एक वाह दिन जाते हुए तुमने मुट्ठी भर फूल वफा के नाम से मंसूब करके बांधे थे मेरे आंचल के पल्लू से, और कहा था रख लो जाना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। कहा क्या था बात रख लो जाना, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएंगे। और अपने आंखों को बंद करके जब भी तुम उनकी खुशबू लोगी, और अपनी आंखें बंद कर जब भी तुम उनकी खुशबू लोगी, तो मेरी गुर्बत को महसूस करूंगी। क्या तुम बात मेरी है। गुर्बत को महसूस करूंगी। लौट आऊंगा मैं जब भी तुम मुझे पुकारोगी। लौट वाह आऊंगा मैं जब भी तुम मुझे पुकारोगी। आज कई दिनों के बाद तुम्हारी जरूरत मुझे महसूस हुई। आज कई दिनों के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत महसूस हुई। खोल कर देखा तो आंचल सारे तरोताजा थे फूल। खोलकर आंचल जो देखा तो सारे तरोताजा थे फूल। हैरान होकर आंखें बंद करके लेनी चाहिए उनकी खुशबू। हैरान होकर आंखें बंद करके लेनी चाहिए उनकी खुशबू। तो मुझ पर यह भेद खुला कि सारे फूल नकली थे, कि सारे फूल हाँ, नकली थे। नकली थे। हाँ, बहुत क्या क्या बात है, क्या बात है, बात जी है। बहुत बहुत गीता जी बहुत सुंदर। और देखिएगा पूजा जी, सबसे खास बात हरीश नवल सर का आशीर्वाद इनको मिल रहा है, वो खूब कह रहे हैं, सही बहुत बिल्कुल। ही मैं बहुत 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 जी बड़ी बहुत बात है। बहुत 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 आप लोग का धन्यवाद। और चलते चलते मैं आप सबका हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ कि मेरी प्रिय सहेलियां और आप सब मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय मुझे दिया, तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद प्रदान करती हूँ। और इस महायज्ञ की सारी टीम को, उनके सारे सदस्यों को, एन चंद्रा जी को, आदरणीय नवल जी को, आदरणीय पूजा जी को, आदरणीय नरेंद्र जोशी जी को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रदान करती हूँ कि उनके सौजन्य से मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप लोग के साथ में उपस्थित होकर अपना काव्य पाठ कर सकी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बहुत आभार हम आपका कहेंगे। ऋचा जी, इतनी सुंदर कविताएं आपने हमें यहाँ पर सुनाई हैं, जिंदगी की से जुड़ी हुई कविताएं। और आप यकीन मानिएगा, जी ऐसे जिंदगी के विषय लिए थे आपने जिसे शायद हम लोग छूते भी नहीं हैं, उस पर बात भी नहीं की जाती है, क्योंकि ये जो आपने विषय लिए थे, चाहे नकली वफा की बात करें या कैक्टस और गुलाब के जरिए आपने जो हमें समझाने की कोशिश की जाती है, दबी जबान में इसको लेके बात की जाती है, लेकिन आपने जिस तरीके से बात की, उससे कभी इस चीज को लेके बात नहीं की गई है। लेकिन जो आपने यहाँ पर एक प्रतिबिंब लेकर के कैक्टस का, गुलाब का लेके बात करी, या और भी आपकी कविताओं के बिंब की हम बात करें, जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया है यहाँ पर, बहुत खूब। क्योंकि किसी बात को समझाने का, और जिसके लिए आप कह रहे हैं वो समझ में आ रही है जिसके बाद, ये बहुत सबसे कविता की सार्थकता यहीं पर आकर के सिद्ध हो जाती है।
बिल्कुल। सब बहुत खास बहुत बात। धन्यवाद। और आप लोग के हम संचालन भी बहुत शानदार। जी, बहुत हम शानदार दोनों संचालन, बहुत सहज ये महसूस एक बार करवाया आप दोबारा लोगों बोल ने, दीजिए, और मुझे ये बहुत एक बार खास दोबारा महसूस बोल करवाया सब। दीजिए। जी ये ये एक मैं बार तो दोबारा लाउड बोल दीजिए। स्पीकर, मैं बिल्कुल लाउड स्पीकर भी बोल सकती हूँ। रेणु जी, पूजा जी, आपका संचालन इतना शानदार था, मैं मेरी सारी नर्वसनेस और बहुत सहजता से मैं कविताओं को प्रस्तुत कर सकी, तो इसका क्रेडिट तो आप दोनों को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सचमुच और हॉट्यून है, आप सचमुच हॉट्यून है, आप बस ऐसे ही बोलते रहिए। थैंक यू, ये वर्ड याद रखिएगा। थैंक यू बिल्कुल, थैंक यू बिल्कुल सो याद मच। रखेंगे। और धन्यवाद सबसे बढ़िया धन्यवाद। पूजा जी, ये चीज़ तो धन्यवाद। हम हरीश नवल सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं।